मित्रों, एक बड़ी अजीब बात सुनाने जा रहा हूँ, जो एक सरकार, एक राजा, एक राज्य के लुटेरे पर है, जो मेरी खुद की रचना है और मैंने उस वक्त लिखी जब मुझे लगा कि वास्तविकता है देश की। मित्रों, एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज चलाता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार हर दिन जनता से झूठे वादे करता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार दुनिया के पालन करता, किसान देवता पर लाठियां भांजता। लुटेरा चौकीदार, मैंने जब देखा कि एक लुटेरा चौकीदार किसान देवता पर लाठियां भांज रहा था और उस किसानों पर 4 व्हीलर चढ़ा दी, कई किसान मर गए, ऐसा लुटेरा चौकीदार हमें नहीं चाहिए। खूनी खेल खेलता एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार, अपने गुलामों से फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर, फर्जी मास्टर, फर्जी पुलिस बनवाता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार। ये आज हो रहा है। आपके बच्चे, आपके भाई अधिकारी प्रशासक क्यों नहीं मर रहे हैं? तो वो लुटेरा चौकीदार अपने गुलामों से पहले ही फर्जी अधिकारी बना रहा है, फर्जी कर्मचारी बनाने पर तुला हुआ है। फर्जी अधिकारी, फर्जी कर्मचारी बनाता और फर्जी तंत्र चलाता। और एक राज्य में फर्जी तंत्र चलाता एक लुटेरा चौकीदार देश का भविष्य चौपट करता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार गुंडों की भाषा बोलता। एक राज्य में एक चौकीदार, और सुनने वो चौकीदार मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, गुंडे और बदमाशों से नित हाथ मिलाता, बलात्कारियों को शीश झुकाता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार गिरगिट की तरह जवान पलटता। एक राज्य में एक चौकीदार पुरखों की जागीरों की नित नीलामी करता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार। आप देख रहे होंगे सारी चीजें बेच दी उस चौकीदार ने। देश के संविधान का गला घोंटता एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार। लोकतंत्र को शरेआम नीलाम करता एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार। नित झूठी योजना बनाकर जन जन को चूना लगाता। एक राज्य में एक लुटेरा चौकीदार। जिंदगी झंडवा कर, सिर झंडवा का लगाकर घमंड करता, फिर भी चौकीदार। मित्रों, आप सभी से विशेष बातें कहूँगा। चौधरी साहब के बारे में मैंने बोला था। मित्रों, बात बहुत पुरानी है। मेरा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, देश में संविधान लागू हुआ था, परंतु देश में लोकतंत्र का जो पौधा है वो बढ़ रहा था और उसे वृक्ष बनने की तैयारियां चल रही थीं। इसी अहम भूमिका को निभाने वाले महापुरुषों की श्रेणी में एक प्रमुख नाम है डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी का, जिनकी तस्वीर आप सभी के सामने यहाँ रखी हुई है। जिनका इतिहास वीरता और गौरव गाथा से गुंजित एक अनोखा इतिहास है। चंबल घाटी के महापुरुष डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और इच्छा शक्ति थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और इस देश को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का और इस देश की आम जन के सपनों का भारत बनाऊंगा। लेकिन उस महापुरुष के साथ, जिस महापुरुष से वो नीले हाथी को लेकर आते हैं चंबल में, उस कुछ गैंग उसके साथ ऐसा षड्यंत्र करती है, उस महापुरुष को हटा देती है। और इस महापुरुष को नहीं हटाया था, उस दिन मेरे पूरे समाज को हटाया था, जिसकी दुर्दशा का परिणाम हम आज यहाँ भोग रहे हैं। उस महापुरुष को नहीं हटाया उन्होंने, हमारी समाज को गला दबा था, हमारी समाज को नष्ट किया था उन लोगों ने, उस गैंग ने। और वो गैंग आज मैं जब देख रहा हूँ, वो गैंग आज गांवों शहरों में मेरी समाज को चूना लगा रही है। कभी वोट बैंक के नाम पे आपको गुमराह करती है, कहती है हम तो आपके हैं, हमको वोट देना माता जी, हमको वोट देना दादाजी। ऐसी गैंग मैंने देखने को मिल रही है। मेरी माताएं बहुत तकलीफ में हैं। ऐसा क्यों? आप अपने बेटे को समझना, आप अपने भाई को समझना, आप अपने मित्र को समझिए। मित्रों, कि आज माँ की सेवा सिर्फ बेटा ही करेगा। ये लुटेरे और एक किराए के नहीं करेंगे, जो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। माँ की सेवा बेटा करता है। अगर माँ की सेवा बेटा नहीं करता तो इतिहास में उत्तराधिकारी का अधिकार बेटे को नहीं होता। बेटा ने माँ की सेवा की है, तभी बेटे को अधिकार दिया गया कि माँ के बाद बेटे की सेवा करने का अधिकार माँ की सेवा करेगा तो बेटा करेगा। अगर समाज की सेवा करेगा तो समाज का बेटा करेगा। तुम जिन किराए के लुटेरों पर भरोसा करते हो ना, वो तुम्हें लूट के चले जा रहे हैं, तुम्हारी चोरी करवा रहे हैं, तुम्हारे घरों में डकैती डलवा रहे हैं, तुम्हारे साथ अन्य अत्याचार कर रहे हैं। ये हकीकत है तुम्हारी। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप इन धोखों से बचना है और इस शोषण से बचना है तो अपने भाई को, अपने बेटे को साथ दीजिएगा। और अभी भाई ने कहा कि समाज में एक बार जब युवक खड़ा होता है उसे बनने में 25 वर्ष लगते हैं। मैं अगर चला जाऊंगा, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इतिहास के आज पन्नों पर, स्वर्ण पन्नों पर लिख के जाता हूँ। तुम 2050 तक अपना लीडर पैदा करके देख लेना। मैं ये आपको खुला मंच पे कह के जा रहा हूँ, अगर आज तुम मुझे नहीं साथ दोगे
तो कल मैं अपनी राजनीति कुछ दिनों बाद तो बंद करूंगा अगर आप साथ नहीं दोगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सब कुछ नष्ट हो गया, लोग मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं या तो इंडिया में रहूँगा या फिर इस देश छोड़ के चला जाऊँगा। मैंने सोच लिया है कि मैंने सोचा है मेरा बाबा साहब विदेश में पढ़ने चला गया तो मैं भी चला जाऊँगा अपने पुरखे की तरह। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं ये जंग उन लुटेरों से आज खुले ऐलान के साथ कहता हूँ सबको छुड़ा लूँगा। भारत की संसद में मैं पहुँचूँगा और इस देश में राज स्थापित करूँगा। उसके लिए मैंने मंच सजाया है और इसकी शुरुआत मुझे इस बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी माताएं मुझे आशीर्वाद देने यहाँ तक आई हैं। इस महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं कि मेरा भाषण जब संसद के लिए हो रहा है तो माताएं विराजमान हैं और मैं क्या क्या करने के विचार से यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, ये मेरे भाषण की सारी चीज़ें रख दी गई हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी एक सोच थी कि मैं आज जब भाषण दूंगा तो मैं अपनी माताओं के लिए, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए जो पेंशन नहीं मिल रही है, अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं जो अधिकारी हैं, प्रशासक लोग हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, इन सब प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बात करूंगा कि मेरी माताएं और बहनों को और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को जो भी सरकारी सेवाएं मिल रही हैं इन्हें उपलब्ध कराया जाए। ये जब आप मुझे बताएंगे मैं उनके सामने रखूंगा। और मैं ऐसा नहीं है, आप मुझे अगर जन समर्थन अधिक दोगे तो मैं उन अधिकारियों को यहीं बुला लूँगा। इतनी हिम्मत रखता हूँ अपने अंदर। कोई कह रहा था आपको परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, हमने एक लेटर दिया एसडीएम साहब को, उन्होंने तुरंत एसडीएम साहब ने बोला कि नेताजी की परमिशन इश्यू करते हैं और कार्यक्रम करें अपने गांव में। आप जब नियम से चलोगे, संविधान से चलोगे, सब कुछ होगा। यही नहीं है कि मैं पेंशन दिलवाने की बात करने आया हूँ, नहीं, ये तो एक छोटा सा ही तो आपको हक है। मैं और क्या लेना चाहता हूँ। मैं न तो किसी पद पर हूँ, न किसी बड़े घर से हूँ। आप जिस घर में से आते हैं उसी घर का मैं बेटा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं चंबल में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और फिल्म सिटी के लिए काफ़ी मित्रों से बात कर रहा हूँ जो अमेरिका और विदेश में बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि मित्र कोई बात नहीं, चुनाव हार गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको महापुरुषों का मिशन नहीं रोकना है, हम आपको साथ देंगे। आप अपने गांव जाइएगा, जगह जगह जाइएगा, मंच लगाइएगा, हम आपको यहाँ से सारी व्यवस्थाएं देंगे। और आपने हमारे साथ 50,000 लोग जिस दिन आपके साथ आ गए मंच पर, हम आपके यहाँ पर बिना पद के ही आपको इतनी व्यवस्था देंगे कि आप उनके लिए, भाइयों के लिए फैक्ट्री खुलवाना, उनके लिए रोजगार खुलवाना। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ। अब आप कहोगे फैक्ट्रीज कैसे खुलेंगी? अगर सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सरकार की नाक में नकेल डाल दूंगा, उन्हें देना पड़ेगा हमारा हक। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर सरकार ने हमारा साथ हक नहीं दिया तो इस सरकार को हम हटा देंगे। इतनी ताकत रखता हूँ मैं। दूसरा मित्रों, अभी मेरे कुछ भाई कहते हैं कि हमको लोन चाहिए, कोई कुछ चाहता है, लोन नहीं मिलता है। अगर लोन मिलता भी है तो 1 लाख के लोन पर 20,000 का कमीशन, कोई 30,000 का कमीशन, ऐसे कमीशन। मैंने खेल पकड़ा तो मैंने इस खेल को देखा, कोई आवास का पैसा मिल रहा है मेरी माता को तो कोई 2 लाख के कमीशन में 40-50 हज़ार रुपये तो दिलवाने वाला ले जा रहा है। ये बड़ा धंधा पकड़ा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इस धंधे को बिल्कुल आज से प्रतिबंधित करता हूँ। आप सब मेरे से जुड़िए। तुम्हें कितना लोन चाहिए? तुम 50,000 जनता मेरा भाषण होने की तैयारियां करवाओ। ऐसा नहीं 10,000 की जनता यहाँ, या मैं 8-10 मंच तैयार कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको फ्री में लोन दिलवाऊंगा। कलेक्टर साहब के यहाँ बुलवाऊंगा, एसडीएम साहब को यहाँ बुलवाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि साहब इनकी समस्याएं सुनिए। और बैंक मैनेजर जी को भी बताऊंगा कि साहब इनकी समस्या सुने, इनको जो सरकार की सुविधाएं हैं वो दीजिए इन्हें, इनसे कमीशन नहीं लिया जाए। ये गरीब लोग हैं, ये कमीशन का धंधा बंद होना चाहिए। मैं इस पर पूरा प्रबंध कर रहा हूँ। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, आप लोग महापुरुषों को जानेंगे, इन्होंने जैसे क्रांति की है तुमको भी वैसी ही क्रांति करनी है। और आप सब जुड़ें। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जय बाबा साहब, जय डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, जय फूलन देवी माता जी। बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।